अब प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न में दिया गया है यदि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो तो साइन अल्फ़ा साइन बीटा का न्यूनतम मान व अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। चलिए, तो पहले हम मान लेते हैं कि ये जो फंक्शन साइन अल्फ़ा साइन बीटा है इसे हम y मान लेते हैं। y इक्वल टू साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अब देखिए, ये दो अलग अलग साइन के दो अलग अलग एंगल्स का मल्टीप्लिकेशन है, तो इसे हम किसी एक फंक्शन के रूप में बदल लेते हैं। तो ये अगर इसमें मैं 2 का गुणा कर दूं तो ये 2 साइन ए साइन बी वाले फार्मूले को बिलोंग करेगा। तो y इक्वल टू 1/2 इंटू 2 टाइम्स साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अब फिर ये 1/2 2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ये होता है कॉस ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा और माइनस कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा 1/2 और फिर कॉस ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा। देखिए, यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा 90 डिग्री दिया गया है, तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे कॉस 90 और कॉस 90 ज़ीरो होता है। तो इस तरीके से हमें मिल जाएगा 1/2 कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, ये y की वैल्यू है। अब ये जो फंक्शन है ये साइन अल्फ़ा साइन बीटा, इसे हमने लिखा 1/2 कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। तो अब चूँकि हम जानते हैं कि कि ये जो कॉस थीटा है ये -1 से +1 के बीच में लाई करता है। तो यहाँ पर जो एंगल है अल्फ़ा माइनस बीटा उसको हमने लिख लिया है कॉस 1 इज़ लेस देन और इक्वल टू कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा इज़ लेस देन और इक्वल टू 1। अब ये देखिए, यहाँ पर ये हाफ एंगल है, तो बोथ साइड में हम 1/2 से गुणा कर देंगे या फिर पूरे पदों को 2 से भाग देंगे। तो ये मिल जाएगा -1/2 लेस देन और इक्वल टू 1/2 कॉस ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा इज़ लेस देन और इक्वल टू 1/2, और यही हमारा फंक्शन y है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि -1/2 लेस देन और इक्वल टू y इज़ लेस देन और इक्वल टू 1/2। तो इसका मतलब ये कि y का मान -1/2 से +1/2 के बीच में लाई करता है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि साइन अल्फ़ा साइन बीटा का अधिकतम मान 1/2 तथा न्यूनतम मान -1/2 है, और यही हमें ज्ञात करना था। तो चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है निम्न को गुणनफल के रूप में लिखिए। इसमें से पहला प्रश्न है साइन 4x प्लस साइन 2x। अब देखिए, ये एक पर्टिकुलर फार्मूले को बिलोंग करता है जो कि है साइन c प्लस डी। साइन c प्लस साइन डी ये होता है 2 टाइम्स साइन c प्लस d/2 इंटू कॉस c माइनस d/2। इसका हम उपयोग करेंगे तो हम लिख सकते हैं साइन 4x प्लस साइन 2x इक्वल टू 2 टाइम्स साइन 4x प्लस 2x अपॉन 2 इंटू कॉस 4x माइनस 2x अपॉन 2। अब आगे सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 2 टाइम्स साइन, ये 4 + 2 6x अपॉन 2 दैट इज़ 3x, और फिर 4x माइनस 2x 2x और 2x अपॉन 2 करेंगे तो मिल जाएगा आपको x। तो ये इस प्रश्न का उत्तर है। इसी तरीके से अगले प्रश्न पर चलते हैं। साइन 12x प्लस साइन 4x। तो देखिए, ये भी साइन c प्लस साइन d को बिलोंग कर रहा है और ये फार्मूला भी साइन c प्लस साइन d को बिलोंग कर रहा है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स साइन c प्लस d अपॉन 2 और कॉस c माइनस d अपॉन 2। आगे सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 2 टाइम्स साइन 12 + 4 करेंगे तो मिलेगा 16 अपॉन 2 करेंगे तो आपको मिलेगा 8 और ये x, और फिर ये कॉस 12 में 4 को सब्सट्रैक्ट करेंगे आएगा 8 और 8/2 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 4 और ये x। तो इस तरीके से ये दोनों प्रश्न हल हुए। अब तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। इसमें है साइन x माइनस
साइन 2x। देखिए ये साइन c प्लस साइन d है और यहाँ पर ये साइन c माइनस डी के फॉर्म पर है। तो चूँकि साइन c माइनस साइन डी ये होता है 2 टाइम्स कॉस c प्लस डी अपॉन 2 और साइन c माइनस डी अपॉन 2। तो इस फॉर्मूले से हम ये लिख सकते हैं कि साइन 6x माइनस साइन 2x इक्वल टू 2 टाइम्स कॉस c प्लस डी मीन्स 6x प्लस 2x अपॉन 2 और फिर साइन c माइनस डी तो 6x माइनस 2x अपॉन 2। आगे सॉल्व करते हैं। 2 टाइम्स कॉस 6 में 2 को जोड़ेंगे मिलेगा 8 और 8/2 करेंगे तो मिलेगा 4। तो इस तरीके से ये 4x और फिर ये साइन 6x में 2x को घटाएंगे बचेगा 4x, 4x/2x करेंगे तो मिलेगा 2x। तो ये इस प्रश्न के लिए उत्तर है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर है साइन 5x माइनस साइन x। तो ये भी साइन c माइनस साइन d को बिलोंग कर रहे हैं, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 2 टाइम्स कॉस 5x प्लस x अपॉन 2 साइन 5x माइनस x अपॉन 2। आगे सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 2 टाइम्स कॉस 5 प्लस 1 6 अपॉन 2 दैट इज़ 3x और फिर साइन 5x माइनस x 4x अपॉन 2x दैट इज़ 2x। और यही हमें ज्ञात करना था। देखिए ये योग के रूप में है और हमें जो उत्तर मिल रहा है ये गुणनफल के रूप में मिल रहा है और यही हमें ज्ञात करना था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर है cos 4x प्लस cos 8x। तो देखिए ये cos फिर एक एंगल और फिर प्लस cos दूसरा एंगल, तो ये cos c प्लस cos d को दर्शाता है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं cos c प्लस cos d इक्वल टू 2 टाइम्स cos c प्लस d अपॉन 2 और cos c माइनस d अपॉन 2। तो यहाँ से आप लिखेंगे 2 टाइम्स cos c प्लस d तो ये मिलेगा 4x प्लस 8x अपॉन 2 और फिर cos 4x माइनस 8x अपॉन 2। आगे सॉल्व करते हैं। cos x 8 और 4 को जोड़ेंगे मिलेगा 12, 12/2 करेंगे तो आपको मिल जाएगा ये 6x और फिर cos 4x ऋण 8x करेंगे तो मिलेगा ऋण 4x और ऋण 4x/2 करेंगे तो मिल जाएगा ऋण 2x। अब चूँकि cos ऑफ माइनस थीटा ये cos थीटा होता है तो इस तरीके से हमको मिल जाएगा 2 टाइम्स cos 6x इंटू cos 2x और ये इसके लिए उत्तर है। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं। cos 12x प्लस cos 8x ये भी cos c प्लस cos d को बिलोंग कर रहा है, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स cos c प्लस d अपॉन 2 और cos c माइनस d अपॉन 2। तो ये मिल जाएगा 2 टाइम्स cos 12 और 8 को जोड़ेंगे मिलेगा 20, 20/2 करेंगे तो आपको मिल जाएगा ये 10x और 12 में 8 घटाएंगे मिलेगा 4 और 4/2 करेंगे तो मिलेगा आपको 2x। तो इस तरीके से ये इसके लिए उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। cos 6x माइनस cos 8x। तो देखिए ये cos c माइनस d को बिलोंग कर रहा है, तो cos c माइनस cos d ये होता है 2 टाइम्स साइन c प्लस d अपॉन 2 और साइन d माइनस c अपॉन 2। यहाँ पे ध्यान दीजिए ये d माइनस c है तो इसका हम उपयोग करेंगे। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं ये 2 टाइम्स साइन c मतलब 6x और d मतलब 8x अपॉन 2 और फिर साइन d माइनस c मीन्स 8x माइनस 6x अपॉन 2। तो ये हो गया 2 टाइम्स साइन 6 और 8 को जोड़ेंगे मिलेगा 14, 14/2 करेंगे तो मिलेगा ये 7x और इसी तरीके से ये साइन 8 में 6 घटाएंगे मिलेगा 2 और 2x/2 करेंगे तो आपको मिल जाएगा x। अगले प्रश्न पर चलते हैं। cos 12x माइनस cos 4x तो ये भी cos c माइनस cos d को बिलोंग करता है, तो इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं 2 टाइम्स साइन c प्लस d/2 तो ये 12x प्लस 4x अपॉन 2 और फिर साइन 4x माइनस 12x अपॉन 2। आगे हल करेंगे तो मिल जाएगा 2 टाइम्स साइन 12 और 4 जोड़ेंगे मिलेगा 16, 16/2 करेंगे तो मिल जाएगा 8 ये 8x और फिर ये साइन 4 में ऋण 12 करेंगे मिल जाएगा ऋण 8, ऋण 8/2 करेंगे तो मिल जाएगा ऋण 4। अब चूंकि साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा माइनस 2 साइन 8x इंटू साइन 4x।
अगला प्रश्न है साइन 2x प्लस कॉस 4x। तो ये ध्यान दीजिए, ना तो ये साइन c प्लस साइन d को बिलोंग कर रहा है, ना तो ये कॉस c प्लस कॉस d या फिर कॉस c माइनस कॉस d को बिलोंग कर रहा है। ये एक अलग फंक्शन है साइन और ये एक दूसरा फंक्शन है कॉस। तो या तो ये साइन को हम कॉस में बदल लें या फिर ये कॉस को हम साइन में बदल लें। तो मैं कॉस को साइन में बदलने वाला हूँ। तो पहला पद है ये साइन 2x प्लस, देखिए आपने ये पढ़ा है कि साइन 90 प्लस माइनस थीटा में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होता है साइन कॉस में। तो अब ये सी बात है कि ये पहले साइन रहा होगा और π/2 माइनस थीटा करेंगे। देखिए ये पहला चतुर्थांश है, इसमें सभी त्रिकोणमिति फलन धनात्मक होते हैं। दूसरे में साइन और कोसेक, तीसरे में टेन और कॉट और चौथे में कॉस और सेक धनात्मक होते हैं। चूँकि यहाँ पर ये धनात्मक चिन्ह लगा हुआ है और ये पहले चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमिति फलन धनात्मक होते हैं, तो हम साइन 90 माइनस थीटा लें या π/2 माइनस थीटा लें तो मिलेगा कॉस थीटा और ये पहले चतुर्थांश में होगा। तो इस तरीके से ये धन चिन्ह, तो हम लिख सकते हैं साइन 2x प्लस कॉस 4x इक्वल टू साइन 2x प्लस साइन ऑफ π/2 माइनस 4x। अब हम आ चुके हैं साइन c प्लस साइन d के फॉर्मूले पे और इसे आप पढ़ चुके हैं। ये होता है 2 टाइम्स साइन c प्लस d/2 इंटू कॉस c माइनस d/2। तो हम इसे लिखेंगे 2 टाइम्स साइन 2x प्लस π/2 माइनस 4x अपॉन 2 और कॉस c माइनस d, तो ये 2x माइनस π/2 और ये प्लस 4x हो जाएगा और ये अपॉन 2। चलिए इसे आगे सॉल्व करते हैं। ये 2 टाइम्स साइन, यदि मैं 1/2 को कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर ये π/2 है और 2x माइनस 4x करें तो आपको मिल जाएगा माइनस 2x और फिर कॉस, इसमें से अगर 1/2 को हम कॉमन ले लें तो ये 2x प्लस 4x, ये हमें मिलेगा 6x माइनस π/2। अब हम ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं तो 2 टाइम्स साइन, इसे आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा ये π/4 और फिर 2x अपॉन 2 करेंगे तो मिल जाएगा आपको x। इसी तरीके से cos x के बाद जो ब्रैकेट है तो ये 6x अपॉन 2 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 3x और माइनस ये 1/2 और ये π/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा π/4। तो देखिए ये योग के रूप में था और हमने इसे गुणनफल के रूप में लिखा है और यही इसके लिए हल है। यहाँ पर हमने कॉस को साइन में बदला था, अब हम साइन को कॉस में बदल के आपको हल करके दिखाते हैं। तो ये साइन 2x प्लस कॉस 4x, ये साइन 2x है, इसे आप लिख सकते हैं कॉस π/2 माइनस 2x प्लस कॉस 4x। ये कॉस c प्लस कॉस d के फॉर्म पर आ गया। आगे इसे हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स कॉस c दैट इज π/2 माइनस 2x प्लस d, ये 4x और ये अपॉन 2 और फिर कॉस c माइनस d, तो ये π/2 माइनस 2x और फिर ये माइनस 4x अपॉन 2। आगे सॉल्व करते हैं 2 टाइम्स कॉस, फिर से ये 1/2 को हम कॉमन ले लेते हैं। अगला पद है ये π/2, 4x माइनस 2x आपको मिल जाएगा प्लस 2x और फिर ये कॉस, अगेन 1/2 को कॉमन ले लेते हैं, ये π/2 माइनस ये माइनस 2x माइनस 4x दैट इज माइनस 6x। आगे सॉल्व करते हैं 2 टाइम्स कॉस, ब्रैकेट ओपन करते हैं, ये 1/2 और π/2 मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगा π/4 प्लस ये 2x अपॉन 2 करेंगे तो आपको मिल जाएगा x और फिर कॉस 1/2 इंटू π/2, इसे सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा π/4 और फिर 6x अपॉन 2 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 3x। अब देखिए ये जो पूरा पद है ये cos x, ये cos और cos के फॉर्म पे आया है, लेकिन यहाँ पर ये sin और cos के फॉर्म में आया है। तो आप चाहें तो इसे इस रूप में बदल सकते हैं, फिर इसे इस रूप में बदल सकते हैं। तो चलिए इसे हम आगे हल करते हैं। 2 टाइम्स ये cos π/2 प्लस थीटा है, या फिर इसे पूरे एंगल को हम थीटा मान करके चले तो इसे हम साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। ये 90 माइनस π/4 और ये माइनस x, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। अब ये जो कॉस है यहाँ पर देखिए 3x माइनस π/4 है। चूँकि कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है तो इसका क्रम को बदलने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो कॉस हम लिख सकते हैं 3x माइनस π/4। अब इसे जब आगे सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2 टाइम्स साइन π/4 माइनस x और कॉस
3x माइनस π/4, ये इसके लिए आंसर है। तो देखिए, चाहे आप इस विधि का उपयोग करें या फिर इस विधि का उपयोग करें, दोनों में उत्तर इसके लिए समान आएगा। अगला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए। उसमें से पहला है साइन 38 डिग्री प्लस साइन 22 डिग्री इक्वल टू साइन 82 डिग्री। तो अभी इसके बाद जितने भी प्रश्न हैं, इसमें हमने जो हमने CD फार्मूला पढ़ा है, 4 CD फार्मूला, पहला साइन C प्लस साइन डी, दूसरा साइन C माइनस साइन डी, तीसरा कॉस C प्लस कॉस डी और चौथा कॉस C माइनस कॉस डी। इस फार्मूले को उपयोग करके हम इन सारे प्रश्नों को हल कर सकते हैं या फिर सिद्ध कर सकते हैं। तो चलिए, इसे सिद्ध करने के लिए हम लेफ्ट साइड को लेकर के चलते हैं। यहाँ पर दिया गया साइन 38 प्लस साइन 22। तो देखिए, ये साइन C प्लस साइन डी के फॉर्म में है। तो चूँकि साइन C प्लस साइन डी ये होता है 2 टाइम्स साइन C प्लस डी अपॉन 2 और कॉस C माइनस डी अपॉन 2। तो इसका हम उपयोग करके लिख सकते हैं 2 टाइम्स साइन C मतलब 38 प्लस डी 22 अपॉन 2 और फिर कॉस C माइनस डी, तो 38 माइनस 22 अपॉन 2। तो इसे आगे हल करने पर आपको मिलेगा 2 टाइम्स साइन 30 डिग्री और इसे सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा कॉस 8 डिग्री। साइन 30 स्टैंडर्ड एंगल है, 2 टाइम्स ये 1/2 और फिर आपको मिल रहा है कॉस 8 डिग्री। ये 1/2 ये 2 और 1/2 ये कैंसिल हो जाएगा, कॉस 8 डिग्री। हमें जो सिद्ध करना है ये साइन के पदों में है और जो हमें मिल रहा है ये कॉस के पदों में है। तो कॉस को इसको हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 82। 90 माइनस 82 करेंगे तो आपको 8 मिल जाएगा। तो इस तरीके से कॉस 8 को हम लिख सकते हैं इस तरीके से। अब ये कॉस 90 माइनस थीटा है, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। तो इस तरीके से ये मिल गया साइन 82 डिग्री विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से ये प्रश्न सिद्ध होता है। दूसरे प्रश्न पर हमें सिद्ध करना है कि कॉस 100 डिग्री प्लस कॉस 20 डिग्री ये कॉस 40 डिग्री के इक्वल होगा, ये हमें सिद्ध करना है। तो ये कॉस C और ये कॉस D के फॉर्म पर है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे चूँकि कॉस C प्लस कॉस D इक्वल टू 2 टाइम्स कॉस C प्लस D अपॉन 2 और कॉस C माइनस D अपॉन 2। इसका उपयोग करेंगे तो हम लिख सकते हैं कि कॉस 100 डिग्री प्लस कॉस 20 डिग्री इक्वल टू 2 टाइम्स कॉस 100 प्लस 20 अपॉन 2 और कॉस 100 माइनस 20 अपॉन 2। आगे सॉल्व करने पर मिल जाएगा 2 टाइम्स कॉस 100 प्लस 20 करेंगे मिल जाएगा 120, 120 अपॉन 2 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 60 और 100 माइनस 20 करेंगे मिल जाएगा 80 और 80 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो मिल जाएगा 40, ये 40 डिग्री। अब यहाँ पर ये जो कॉस है ये स्टैंडर्ड एंगल है, ये होता है 1/2 और फिर ये इंटू कॉस 40 डिग्री, ये 2 और 1/2 ये कैंसिल हो जाएगा। अल्टीमेटली आपको मिल रहा है कॉस 40 डिग्री विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से यह प्रश्न भी हल होता है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर दिया गया है साइन 50 डिग्री प्लस साइन 10 डिग्री इक्वल टू कॉस 20 डिग्री, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलते हैं। देखिए, साइन C प्लस साइन D के फार्मूले को बिलोंग कर रहा है, तो इसे हम लिख सकते हैं इक्वल टू 2 टाइम्स साइन C प्लस D, तो 50 प्लस 10 अपॉन 2 और फिर कॉस C माइनस D अपॉन 2। तो ये आपको मिल जाएगा 2 टाइम्स साइन 50 प्लस 10 60, 60 अपॉन 2 करेंगे आपको मिल जाएगा 30 और फिर कॉस 50 माइनस 10 करके मिल जाएगा 40, 40 अपॉन 2 करेंगे मिल जाएगा आपको 2। अब ये 2 साइन 30 की वैल्यू 1/2 और फिर ये कॉस 20 डिग्री, ये 2 और 1/2 दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको कॉस 20 डिग्री विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से यह प्रश्न भी सिद्ध होता है। इसमें चौथे प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर हमें सिद्ध करना है कि साइन 105 डिग्री प्लस कॉस 105 डिग्री इक्वल टू कॉस 45 होगा, ये हमें सिद्ध करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए कि ये साइन है और ये दूसरा कॉस है। तो या तो साइन को हम कॉस के पदों में बदल सकते हैं या फिर कॉस को हम साइन के पदों में बदल सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलते हैं। ये साइन 105 डिग्री प्लस कॉस 105 डिग्री इक्वल टू ये जो कॉस 105 है इसे हम लिख सकते हैं कॉस 90 प्लस 15 डिग्री। अब ये कॉस 90 प्लस थीटा, तो आगे ये साइन 105 डिग्री प्लस कॉस 90 प्लस थीटा। देखिए
ये 90 प्लस थीटा दूसरे चतुर्थांश पर आ रहा है, दूसरे चतुर्थांश पर साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पर ये जो कॉस है पहले तो ये साइन में कन्वर्ट हो जाएगा साइन थीटा, लेकिन जो चिन्ह है ये माइनस आएगा यहाँ पर। तो इस तरीके से ये साइन सी माइनस साइन डी के फार्मूले में आ गया। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स कॉस सी प्लस डी बाई 2 और साइन सी माइनस डी अपॉन 2। आगे सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 2 टाइम्स कॉस 60 डिग्री और फिर ये साइन 45 डिग्री। 2 इंटू कॉस 60 ये 1/2 होता है और ये फिर साइन 45 डिग्री। तो हमें मिल रहा है साइन 45 डिग्री और आपको प्रूफ करना कि ये कॉस 45 है। तो साइन इसको 90 माइनस 45 डिग्री लिख सकते हैं, और चूंकि आपको पता है कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं कॉस 45 और विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से यह प्रश्न सिद्ध होता है। 5वें प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर हमें सिद्ध करना है कि कॉस 55 डिग्री प्लस कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 175 डिग्री इक्वल टू 0। तो प्रथम दोनों पदों को लेकर के हम कॉस सी प्लस कॉस डी का फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो ये लेफ्ट हैंड साइड प्रथम दो पद, तो ये हमें मिल जाएगा 2 टाइम्स कॉस सी प्लस डी बाई 2, तो 55 प्लस 65 अपॉन 2 और फिर कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो आप 55 माइनस 65 लिखें या फिर 65 माइनस 55 लिखें, क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, इस वजह से यहाँ पर क्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और फिर ये प्लस कॉस 175 डिग्री, इसे सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 2 टाइम्स कॉस 60 डिग्री और इसे सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा कॉस 5 डिग्री। 55 माइनस 65 करेंगे तो मिलेगा माइनस 10 अपॉन 2, तो ये 5 डिग्री और फिर प्लस कॉस 175 डिग्री। ये 2 कॉस 60 की वैल्यू 1/2 और फिर ये कॉस 5 डिग्री, फिर प्लस कॉस 175 डिग्री। ये कॉस 5 डिग्री प्लस कॉस 175 डिग्री। तो देखिए ये जो कॉस 5 है इसे आप लिख सकते हैं कॉस 180 माइनस 175 और ये प्लस कॉस 175 डिग्री, या फिर कॉस को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो आपको मिल जाएगा माइनस कॉस 175 डिग्री प्लस कॉस 175 डिग्री, प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली आएगा 0 विच इज़ राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से यह प्रश्न भी सिद्ध होता है। इसमें अगला प्रश्न देखते हैं, जहाँ पर हमें सिद्ध करना है कि साइन 50 माइनस साइन 70 डिग्री और प्लस साइन 10 डिग्री ये इक्वल टू 0 होगा। तो पहले हम इसमें क्रम का अंतर कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड को अगर हम लेकर के चलें तो पहला पद मैं लिख रहा हूँ साइन 50 और फिर दूसरा पद लिख रहा हूँ मैं साइन 10 डिग्री और फिर माइनस साइन 70 डिग्री। प्रथम दोनों पदों में साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो 2 टाइम्स साइन सी प्लस डी अपॉन 2 और कॉस सी माइनस डी अपॉन 2 और फिर ये माइनस साइन 70 डिग्री। आगे सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 2 टाइम्स साइन 50 प्लस 10 60 अपॉन 2 दैट इज़ 30 और फिर ये मिल जाएगा कॉस 40 अपॉन 2 दैट इज़ 20 माइनस साइन 70 डिग्री। वैल्यू पुट कर देंगे साइन 30 की, ये 1/2 और ये कॉस 20 को एज इट इज लिखते हैं, फिर ये साइन 70, ये कैंसिल हो जाएगा, कॉस 20 डिग्री और माइनस साइन 70 डिग्री। अब देखिए या तो कॉस को आप साइन के पदों में बदल सकते हैं या तो साइन को कॉस के पदों में बदल सकते हैं। तो कॉस 20 को मैं लिख रहा हूँ कॉस 90 माइनस 70 और फिर ये माइनस साइन 70। तो कॉस 90 माइनस थीटा ये होता है साइन थीटा, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा साइन 70 डिग्री और ये माइनस साइन 70 डिग्री और ये विच इज़ इक्वल टू 0 और ये है राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से यह प्रश्न भी हल होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जहाँ पर हमें सिद्ध करना है कि कॉस 20 प्लस कॉस 100 डिग्री प्लस कॉस 140 डिग्री इक्वल टू 0, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसके लिए भी हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलते हैं और प्रथम दो पदों में कॉस सी प्लस कॉस डी का फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो कॉस सी प्लस डी 2 टाइम्स कॉस 20 प्लस 100 अपॉन 2 और फिर साइन कॉस
20 माइनस 100 अपॉन 2 और फिर ये कॉस 140 डिग्री। आगे सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 2 टाइम्स कॉस 100 प्लस 20 120 120 अपॉन 2, तो ये मिल जाएगा 60 और फिर कॉस 20 माइनस 100 मिल जाएगा 80 80 अपॉन 2 मिल जाएगा 40। अब चूंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, इस वजह से यहाँ पे हमने कॉस 40 लिखा हुआ है और फिर प्लस कॉस 140 डिग्री। कॉस 60 की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, दैट इज़ 1/2, तो 2 इंटू 1/2। कॉस 40 को आप लिख सकते हैं कॉस 180 माइनस 140 डिग्री, फिर प्लस कॉस 140 डिग्री। ये 2 और 2 कैंसिल हो गया। कॉस 180 माइनस थीटा दैट इज़ माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ सबको मिल जाएगा माइनस कॉस 140 डिग्री और ये प्लस कॉस 140 डिग्री। दोनों प्लस और माइनस कैंसिल होकर के 0 आ जाएगा, तो और ये है राइट हैंड साइड। अगले प्रश्न में हमें सिद्ध करना है कि कॉस π/4 प्लस एक्स प्लस कॉस π/4 माइनस एक्स ये इक्वल टू होगा √2 कॉस एक्स के बराबर। तो अगर डायरेक्टली आप देखें तो देखिए कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी है, तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2 टाइम्स कॉस ए कॉस बी, तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं। या फिर इसमें ये देखिए अगर इसको सी एंगल माना जाए और इसको डी एंगल माना जाए तो 2 टाइम्स तो कॉस सी प्लस कॉस डी के रूप में भी इसे हम लिख सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में हम डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं 2 कॉस सी प्लस कॉस डी, तो ये मिलता है 2 टाइम्स कॉस सी प्लस डी दैट इज़ π/4 प्लस एक्स प्लस π/4 माइनस एक्स अपॉन 2 और फिर कॉस सी माइनस डी, तो ये π/4 प्लस एक्स माइनस π/4 और माइनस प्लस अपॉन 2। आगे सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 2 टाइम्स कॉस, ये माइनस एक्स और प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, π/4 प्लस π/4 ये मिल जाएगा 2 π/4 और ये 2, फिर कॉस ये π/4 और ये प्लस π/4 माइनस π/4 ये दोनों कैंसिल हो जाएगा 2x अपॉन 2। तो आगे जब इसे हल करेंगे तो देखिए 2 टाइम्स कॉस ये π/4 आ जाएगा और ये कॉस x आ जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे कॉस π/4 दैट इज़ 1/√2, तो 2 इंटू 1/√2 इंटू कॉस x, इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा √2 कॉस x विच इज़ राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से यह प्रश्न भी सिद्ध होता है।